हेलो, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आपको सलाम। एंड तक आवाज आ रही है, लेकिन मुझे जवाब नहीं आया एंड तक। खुदा का शुक्र है आज की खूबसूरत सुबह के लिए। खुदा के फजल से हम यहाँ पे जमा हैं। खुदा का शुक्र है हमारा खुदा जिंदा है उसकी, लेकिन हम यीशु मसीह की मसलूबियत की याद में सलीबी कलमात को सुन रहे हैं हर संडे। तो आए आज हम तीसरे कलमे पे गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 26 और 27 में। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। सूरत हाल से हम सब वाकिफ हैं कि उसको क्या सूरत हाल थी। यीशु मसीह को पिछली रात से लेके अगली सुबह तक मारा पीटा गया, घसीटा गया और यीशु मसीह की बेइज्जती की गई, बाल नोचे गए, कोड़े मारे गए और यीशु मसीह का पूरा बदन दर्द से भरपूर था, दर्द से चूर था। और माँ बाप होते हुए अगर हम सोचे हमारा बच्चा जरा सा गिर भी जाए तो हम एकदम से हमारे दिल में हवा लगता है और हम जल्दी से लपकते हैं उसको बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए। और इस सूरत हाल में मुकद्दसा मरियम की हालत क्या थी, आप सोच सकते हैं कि उसका बेटा रात से जिसे घसीटा जा रहा है वो उसके साथ साथ थी। और मुकद्दसा मरियम के लिए ये बड़ी दर्दनाक, बर्दाश्त से बाहर होने वाली सिचुएशन थी, सूरत हाल थी। और हम सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो भी जब खुदा के हाथों में पाँव में कील ठोके हुए थे तो माँ के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। और उस जिस्म पे जो यीशु मसीह इंसानी जिस्म में थे वो भी कोई इजी बात नहीं थी। यीशु मसीह का पूरा जिस्म दर्द से चिकनाचूर होने को था। यीशु मसीह की मतलब गोश्त निकला हुआ था, खून बह रहा था, कांटों का ताज सर पे रखा हुआ था और पूरा सर से पांव तक हम सोच सकते हैं कि खून ही खून बह रहा था। यीशु मसीह भी बहुत दर्द में थे, लेकिन इस आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों को फिर भी पूरा कर रहे हैं। तीसरे कलमे को मोहब्बत का, सुपुर्दी का कलमा कहा जाता है। लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ से मोहब्बत और खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात हम देखते हैं। यीशु मसीह इस वक्त अपनी दो जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। पहली, अपने खुदा बाप की तरफ से जिस मकसद के लिए वो जमीन पे आए, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने वो जमीन पे आए कि हम लोगों के लिए अपना खून बहाए, सलीब पे जान दें, वो उस जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो अपनी जिस्मानी जिम्मेदारी को भी, दुनियावी जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहे हैं। यहूदियों में ये रिवायत थी कि पहलौठा बेटा, मतलब सबसे बड़ा बेटा जो था वो अपने माँ बाप को संभालता था उनकी खासतौर पे बुढ़ापे में। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि मुकद्दसा मरियम उनके पास नीचे सलीब के पास खड़ी है तो उनको मोहब्बत उनके दिल में पहले भी थी। इस बात से जाहिर होता है कि खुदा पहले भी उनका ख्याल रखते थे। और हिस्ट्री के मुताबिक कहा जाता है कि जो यूसुफ थे उनकी डेथ हो चुकी थी। बाइबल में ये नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ की डेथ हो चुकी थी, इस वक्त से मुकद्दसा मरियम भी थी। तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को एक शख्स को सौंपा। किस शख्स को? यूहन्ना को, जो खुदावंद का शागिर्द था, जो खुदावंद से मोहब्बत रखता था। खुदावंद भी उससे मोहब्बत रखते थे और उस पर भरोसा करते थे। और इस सूरत हाल तक हम देखते हैं कि खुदावंद के जो जिस्मानी भाई थे, जो मरियम से यीशु मसीह के बाद पैदा हुए थे, वो अभी तक मसीह पे ईमान नहीं लाए थे। इसलिए खुदावंद ने उस शख्स को जिम्मेदारी सौंपी जिस पे वो भरोसा करता था। इस सूरत हाल में हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं यूहन्ना का, कि बाकी शागिर्द वहां पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि सारे शागिर्द
सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक ही सूरत-ए-हाल थी, सब पे डर था, खौफ था कि यीशु मसीह के साथ हमें भी ना पकड़ ले। लेकिन यूहन्ना जो है वो एंड तक यीशु मसीह के पीछे जाता रहा, यीशु मसीह के साथ चलता रहा। और ये भी हमें फील होता है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं फील कर रही थी कि यीशु मसीह की मोहब्बत में यूहन्ना मुकद्दसा मरियम की केयर कर रहा होगा, क्योंकि वो दोनों साथ खड़े थे। इसका मतलब वो यीशु मसीह की मोहब्बत में ही मुकद्दसा मरियम के साथ उनका ख्याल रखना था। तो इसलिए लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब से देखा मुकद्दसा मरियम की तरफ, तो उनको कहा है औरत तेरा बेटा ये है। खुदावन ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी। और कुछ लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि खुदावन ने ये क्यों कहा कि ऐ औरत, उसको माँ क्यों नहीं कहा? तो बाकी जुबानों में, जैसे इंग्लिश में हम देखते, जो हमारे एनवायरनमेंट में हम सुनते हैं, किसी मॉल में जाए, किसी दुकान में जाए, तो वो हमारा नाम तो नहीं ना लेते या बाजी, कुछ ऐसे नहीं कहते। मोस्टली लोग जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में, इज्जत के तौर पे मैडम या मिस कह के बात करते हैं। तो ए औरत जो इसकी असल लैंग्वेज है उसमें बड़ा रिस्पेक्टफुल, इज्जत के तौर पे किसी भी फीमेल को, किसी औरत को मुखातिब किया जाता था। तो यीशु मसीह ने कहा कि औरत तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और लिखा है कि उसी वक्त वो शागिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। मतलब वो इतना ताबेदार था, वो मसीह की मोहब्बत में इतना मसरूर था कि उसने फौरन खुदा की बात मानी और मुकद्दसा मरियम की केयर की और खुदा के हुक्म को माना। अब दूसरी साइड पे आज के सूरत-ए-हाल में हमारे लिए इस तरह से हम क्या सीखते हैं कि हम मसीह का खानदान है, हम सब मसीह जो है एक फैमिली है। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना खून बहाया और हमें एक खानदान, अपने खानदान में शामिल कर लिया, और कलीसिया एक खानदान है। तो आज इससे हम ये भी सीखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, कलीसिया में, अपने बहन भाइयों में देखें कि क्या कोई ऐसा है जैसा ये शायद मुकद्दसा मरियम अकेला फील कर रही थी कि मेरा बेटा जा रहा है, मैं अकेली होंगी, उनकी कमी महसूस करेंगी। तो हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद ज़हनी तौर पे परेशान है, किसी को शायद कोई कर्जे की वजह से परेशान है, माली हालात की वजह से परेशान है, या जिस्मानी तकलीफ या बीमारी की वजह से परेशान है। हर कोई डिफरेंट सिचुएशंस फेस करता है, हर किसी की फर्क मुश्किल हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द ये निगाह रखें कि हमारे बहन भाइयों में कोई अकेला तो नहीं है। मसीह की मोहब्बत में हमें एक दूसरे को लेके चलना है, मसीह की मोहब्बत में हमने एक दूसरे को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है। अगर आप ऐसे से मदद नहीं कर सकते तो आप खुदा के कलाम के वसीले, जो सबसे बड़ी तसल्ली है, जो सबसे बड़ी ताकत है, खुदा के कलाम के वसीले हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, और हम यूहन्ना की तरह खुदा की बात मानते हुए, खुदा की मोहब्बत को प्रैक्टिकली करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की बात माने और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हो। जिंदगी में कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल फेस करनी पड़ती है, लेकिन हर किस्म की सूरत-ए-हाल में खुदा यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है। अपने दर्द को भूल के वो अपनी माँ के दर्द को देख रहा था, और यीशु मसीह आज हमारे दर्द को, हमारी मुश्किलात को भी जानता है। वो आज सलीब पे नहीं है, वो आसमान पे है, और आसमान से भी खुदावन हमारे लिए मदद फराहम करने की ताकत रखता है। गॉड ब्लेस यू।